नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, जहाँ अभी मायावती जी अपना भाषण देकर यहाँ से निकली हैं और पब्लिक इतनी थी, लाखों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। जो पब्लिक जा रही है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र निरंकारी। राजेंद्र जी, क्या माहौल है, क्या देखा आपने? हमारा माहौल ये है जी, मोदी ने जो है इस देश को सारे को बेच दिया। रोजगार का वादा किया था, 2 करोड़ लड़कों को युवाओं को नौकरी दूंगा, 20 करोड़ जो है बेरोजगार कर दिए। और जो है किसानों को सम्मान निधि दूंगा, 1 को दिए 20 बेवजह। और जो है हम मजदूर का ध्यान रखेंगे, हमें 5 किलो अनाज दिया। 5 किलो अनाज में जो है हम अपने बच्चे पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्या करेंगे जी बताइए आप। मोदी जो है जुमलेबाजी कर रहा केवल, और कुछ नहीं हो रहा जी। या तराई देश कर रहा जी। मोदी हटाओ और मायावती लाओ। अच्छा, बहन जी के साथ है? हाँ जी, बहन जी के साथ आप है जी। बताइए, क्या नाम है? सतपाल क्या देखा, क्या माहौल लगा आपको बहन जी का लेक्चर के देखा? साथ है। अच्छा, बहन जी के साथ हाँ, है। बहन जी। यहाँ प्रजापति समाज से धारा सिंह प्रजापति हैं, जीत उनको कर टिकट मिला है। जाएंगे। हाँ। दारा सिंह प्रजापति को जीत के जाएंगे यहाँ से बहुत अच्छी वोट से जी। और संजीव बालियान को हराएंगे। इसने एक समाज को बढ़ावा दिया, और दलित लोगों का, गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का यहाँ कोई नहीं सुनता। थाने में इसी की चल रही, किसी की नहीं सुनती। किसी के साथ कोई भी गलत काम हो रहा तो वहाँ तुरंत फोन कर देगा संजीव बालियान, और कहता है कि इनकी रिपोर्ट नहीं लिखनी। ये तराई कर रहे हैं लोग। मेरी राय तो यो मोदी और योगी भागेंगे यहाँ से। अच्छा, मुजफ्फरनगर में सीट जीत रही है बस। मुजफ्फरनगर में तो मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा की, अजी पूरी यूपी से भगाएंगे। सहारनपुर लोकसभा, शामली लोकसभा, ये सारी सीटें हार को जाएगा। यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सचिन शेरवाल है, मैं 80 कैटेगरी से हूँ। देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी है ना, जर्मनी, जापान, जहाँ से मशीन ने ईवीएम बन के आई है। यहाँ पे इतनी बड़ी अनुभक्ति है इंडिया के अंदर, शिक्षित नहीं है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसी सरकार सत्ता में अगर आलू बोलेंगे तो आलू को हवाई जहाज बता रहे हैं। इसलिए विकास चाहिए, सर्व समाज को नौकरी चाहिए, जिससे देश तरक्की करे, इंडिया पेरिस बने। ये नहीं कि लड़ाओ आपस में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और विकास के नाम पे है ना देश को बर्बाद कर रहे हैं। जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये जनता को समझ में आ रही है, और बटन की चोट से सत्ता से बाहर बीजेपी को सीधे यहाँ से बाहर भेज देंगे। किसे जिता रहे हैं यहाँ से सीधे यहाँ पे बीएसपी का प्रत्याशी जीता पूर्ण बहुमत के साथ। पार्लियामेंट में सीधे बीएसपी, और मौका लग गया ना बहन कुमारी मायावती जी को, बीजेपी इंटरनेशनल समर्थन करेगी बहुत तरीके से बहुमत के साथ में। दारा सिंह प्रजापति और विजेंद्र चौधरी दोनों जीत कर जाएंगे। मेरा नाम अंकित शेरवाल, हाँ। गाँव बिहारी। ये माहौल कैसा लगा आपको? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। बहन जी की रैली है, धूमधाम से बहुत अच्छी रैली हुई, ठीक है जी। क्या हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा तो कहने का मतलब यही है, जो हमारा मन चाहता है भाजपा को हराना, भाजपा को हराना। तो कौन हरा रहा है यहाँ पे सीट पर? बहन जी हरा रही है। कौन हराएगा? और बहन जी हराएगी। और साथ में ये गठबंधन से हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक तो कहीं तक भी नहीं है। अच्छा, कहीं तक भी नहीं है। दारा सिंह, यहाँ दारा सिंह परदेसी है। अच्छा, आप बताइए, कैसा माहौल लगा आज देखकर बहन जी आई है? बहुत बढ़िया। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं। ये सही राजनीति नहीं कर रहे, समझे। महंगाई पे की ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। और तो और ये ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार है। पुलवामा में 40 जवान शहीद करवा दिए थे, किसका काम था? जबकि मिलिट्री मांग रही है एयरफोर्स से जाएंगे हम, इन्होंने कहा नहीं नीचे से जाएंगे। जब ये जवानों की वो नहीं कर सकते तो आम जनता की क्या करेंगे? तो प्रजापति के साथ है, बसपा के साथ है? प्रजापति के साथ है, विजेंद्र चौहान के, वो विजेंद्र चौधरी के साथ है। वो तो वहाँ से हैं, बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के साथ है, दारा सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह, गांव तिगरी से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मायावती जी जो बहन जी है, मैं हमेशा मायावती के साथ ही रहूँगा। दारा सिंह नहीं, माहौल कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत कि अच्छा है सीट जीत सकते हैं? जी। उम्मीद है बहुत, 100% उम्मीद है, बहुत ज्यादा, बहुत चांस है। यही चाहेंगे कि महंगाई ईवीएम से हैंग करके फिर से बीजेपी को धोखाधड़ी से, गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी ढेर बढ़ फिर गई बनाना भैया। चाह रहे हैं कि सत्ता में गुंडागर्दी से फिर आए, इसलिए सत्ता में फिर आना चाह रहे हैं कि जनता की। हम यही चाहेंगे कि हमेशा मायावती के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे इंसान का साथ देना चाहिए। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, बताओ क्या करे आदमी मजदूर। अगर मायावती जी जीतेगी तो मजदूरी भी बढ़ेगी। बहन जी ने काम किया अपने कार्यकाल में? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। जैसा कार्य उन्होंने किया ना, बस ऐसा कोई सरकार अभी तक करा ना करेगी। तो क्यों नहीं आती सत्ता में फिर? देखिए, ऐसा ना, अब सब समाज के लोग जुड़ चुके। पहले क्या है, सब समाज के जुड़ते नहीं थे, अब सब समाज जुड़ रहा है। पाल समाज भी है और अदर कास्ट भी जुड़ रही है, SC और OBC, ठाकुर भी है, जाट भी, सब समाज जुड़ता जा रहा है और तरक्की की ओर है। बसपा इस बार
बहुत काफी सीटों से जीतेगी। बीएसपी तो अकेले चुनाव लड़ रही है, वो गठबंधन के साथ नहीं, हमेशा लड़ती आई है। वो ऐसा है, देखो गठबंधन की तो उसको जरूरत होती है जो वर्ग लाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, दोगले हो। ये जो सरकार है बिल्कुल निष्पक्ष सवजन हिताय और सवजन सिखाए के पक्ष में काम करती है। ऐसा नहीं है किसी एक के बारे में बात करती है, सब समाज को लेके चलती है, सभी समाज को लेके चलती है। और ऐसे नहीं, बसपा काल में ऐसा कार्य मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मेरी जहाँ तक की नॉलेज है, ऐसा कार्य किसी सरकार ने ना करा ना करेगी। देखिए रोड जो बननी है, रोड से कुछ नहीं होगा। रोड से क्या होता है, एकदम चल तो सकते हैं, परंतु यहाँ करोगे क्या? बेरोजगारी से सिवा कुछ है नहीं। बेरोजगारी में यहाँ बैठ के क्या कटोरा मांगोगे? भीख लाने के लायक बना दिया। जो लोग लगने लायक है, जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं, वे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। कभी यूपी पुलिस आ जाती है, कभी उनका पेपर लीक। अरे भैया सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पेपर लीक हो रहे, तुम्हारे होते हुए भी सत्ता में लीक हो रहे, तो फिर क्या होगा? परंतु बसपा सरकार ऐसी सरकार है। आधी बीजेपी आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है। कौन कह रहा है बीजेपी नहीं आ रही? बीजेपी तो आनी ही नहीं है, बीजेपी तो आनी ही नहीं है। 2019 में बीजेपी आई है, परंतु कहाँ से आई है? देखिए उसका कारण क्या रहा आपको पता है। कभी हम वो ये बता दिया आपको जो राम मंदिर बना है, कभी कुछ बता दिया है, मतलब जुमलेबाजी करते हैं। जनता काम पे वोट देना। अगर आप महंगाई की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ आपके, देखिए लोगों को जब बांट देते हो ना, तितर बितर कर देते, कास्ट में बांट देते हो, तो उसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं यार मेरी कास्ट की बात कर रहा, मैं अपनी तरफ भागूंगा। ये गलती तो जनता की है ना। तो जनता इस बार समझ रही है और बढ़ भी रही है, आगे साथ है, इसलिए आगे अब के बसपा सरकार बनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा तो छोटा सा ही नाम है, बस नाम बताओ। छोटा ही नाम है, छोटा ही डर लग रहा है, बता तो। नहीं, छोटा ही नाम है। छोटा राम। हाँ, तो किसकी सरकार आ रही है यहाँ? बसपा क्या होगी? बीएसपी कैंडिडेट जीत रहा है। हाँ, दोनों सीटों को। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी, आ रही है एकदम खुल का आ रही। चलिए, माहौल कैसा लगा? माहौल तो बीएसपी का है, बीएसपी का माहौल है, बढ़िया माहौल है। माहौल तो आज मीडिया को पता लग गया होगा कैसा माहौल चला हुआ है। क्लियर सरकार बनेगी अब का बहन जी की। कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे? कम से कम 1.5 लाख थे। मैं तो लेट आया हूँ ना, तो मुझे बताइए। 1.5 लाख थे। 1.5 लाख भीड़ भी नहीं समाई वहाँ तो भाई, ग्राउंड छोटा पड़ गया वहाँ से। दोनों सीटों पर पूरी भारी मतलब जीत हो गया। कौन सी सीट है? मुजफ्फरनगर सीट और बिजनौर। अच्छा, हाँ जी, दोनों सीटों पर भारी मत। सर इसको सीट से आप बताइए क्या नाम है आपका? जसवीर है। जसवीर जी, बताइए कि क्या माहौल है, और गणित भी समझाइए थोड़ा सा। भाई माहौल तो बेहतरीन है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीत होगी दोनों सीटों पर। ऐसे ही कह रहे हो या कुछ गणित तो बताइए। क्या यहाँ जैसे मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, जाटलैंड कहते हैं, लेकिन मुस्लिम है, मुस्लिम जिधर जाएगा वो सीट उसकी निकलेगी। नहीं, दोनों मिल के जिताओगे दोनों, ऐसा नहीं चलना काम। मुस्लिम नहीं जाने का, अरे जाने का यहाँ थे। हाँ जी, ऐसी बोलिए। मुस्लिम कहाँ जा रहा है? मुस्लिम तो अब थक चुका सब जगह से, सपा से भी थक चुका, अब बसपा पे आ रहा। अब बसपा पे आ रहा मुस्लिम वोटर और चमार, ये जितने भी ओबीसी है, ये सब बीएसपी पे, क्योंकि वे थक चुके बस सब भाजपा से। इन 1 लाख 2 लाख नौकरी दूंगा हर साल, 2 लाख नौकरी छीन ली इसने इन लोगों की। 2 करोड़ कहते थे। 2 करोड़ जो नौकरी देने का वादा किया था हर साल, तो 2 करोड़ छीन ली। सारी तो फैक्ट्री बंद कर दी, सारी रेल बंद कर दी, तो फिर कहाँ जागी जनता? वहाँ जागी। चलिए, जनता नाराज नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में बहन जी आई, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख ये भीड़ बता रहे हैं, और माहौल अच्छा बता रहे हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बीएसपी के साथ आएंगे, और दलित समाज तो पहले से ही बहन जी को मजबूत करता आया है। प्रजापति समाज 1.5 लाख इस सीट पे है लगभग, वो एक तरफा शायद प्रजापति यानी कि धारा सिंह प्रजापति के साथ जा रहे। हाँ जी, बताइए। हमारे से तो हमारी शिक्षा ही छीन ली। क्या था, जितने बच्चों को वजीफे मिलते थे सारे तो वजीफे बंद कर दिए। जो एससी समाज का हाई क्वालिटी में IIT या इंजीनियरिंग कर लेता था, उसकी फीस सरकार देती थी कांग्रेस में। इसने वो पहले तो वही फीस जमा करी, वही फीस बंद करी। तो कांग्रेस को वोट दो, फिर कांग्रेस दे देते। कांग्रेस है तो नहीं यहाँ से, बीएसपी है, बीएसपी को देंगे। बीएसपी ने नहीं दी, बीएसपी ने तो है। मैं अब की बात कर रहा हूँ, जो अब जब से भाजपा आई, दलित समाज के जो लोग पढ़ते, जिनकी बस की फीस नहीं थी, उसकी सरकार करती थी फीस जमा। इन्होंने वो फीस बंद करी, क्या पहले फीस जमा करो जब पढ़ाएंगे। अरे इतने पैसे होते हैं इन पे, तो फिर कहाँ फीस? तो ये बात जनता को समझनी चाहिए ना। बिल्कुल समझनी चाहिए हर तरह। तो समझ रही है आप? समझ रही है, समझिए। सबकी बुद्धि खुल गई। 15-15 लाख रुपए सबको मिल गया, तो फिर बुद्धि तो खुलनी थी।
चलिए बहुत बढ़िया। राशन भी भैया उन्हें मिले हैं हाँ जिनके पास 20-20, 30-30 बीघे किसान है, उन्हें राशन मिल रहा। 5 किलो राशन में पढ़ भी रहे हुए, 5 किलो राशन में अपनी दवाई भी ले रहे हैं, 5 राशन में किराया भी दे रहे हैं। तो उस 5 किलो राशन में ही होगा क्या सब कुछ? इन्हें रोजगार तो राशन नहीं चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। चलिए मुजफ्फरनगर की आप बोलोगे, बताइए युवा क्या कहता है, किसके साथ है? बीएसपी। मुस्लिम समाज से हो तो मुसलमान यहाँ का बीएसपी के साथ है। हाँ जी, क्यों पूरा पक्का बीएसपी। क्यों है? इन्हें बीजेपी ने खत्म कर दिया जी मुस्लिम समाज। चलिए मुसलमान जो है यहाँ मुजफ्फरनगर सीट पे और प्रजापति और दलित समाज के लोग और पिछड़ी जाति के लोग भी कह रहे हैं कि ये अब बीएसपी के साथ है, और मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीट कह रहे हैं कि एक तरफा निकली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।